दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के बारे में। इस विषय का मुख्य आधार युग विशेष और घटना स्थलों के वे अवशेष हैं जो किसी न किसी रूप में प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम कार्य हेरोडोटस ने किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का जनक कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और स्वागत है आपका द क्रेंस में। दोस्तों, भारत का इतिहास और संस्कृति गतिशील है। उपलब्ध साक्ष्य हमें सुझाते हैं कि लोहे, तांबे और अन्य धातुओं का प्रयोग काफी शुरुआती समय में ही भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित था। दोस्तों, भारत उत्तर के हिमालय पर्वतों से दक्षिण के क्षेत्र समुद्र का फैलाव होने का ज्ञान अनेक पुस्तकों, महाकाव्यों, पुराणों, शिलालेखों से हमारी प्यारी भूमि का संबोधन प्राप्त होता है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में। इन सभी विषयों की जानकारी हमें उत्खनन, शिल्पलेख, सिक्कों का अध्ययन, किताबों में लिखित रूप से एवं मौखिक रूप से प्राप्त होती है। दोस्तों, इतिहास में समय की गणना एक महत्वपूर्ण कार्य है। वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। यदि कोई घटना वर्ष 2021 में होती है तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2021 वर्ष के बाद घटी हुई है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है एवं ईस्वी जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का कैलेंडर युग को दर्शाता है, जैसा कि हमने इस ग्राफ में आपको दिखाया है। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हम सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल में पाषाण युग को समझ लेते हैं। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, इस काल में भारत में आदि मानव पत्थर अपरिष्कृत औजारों के साथ झुंड बनाकर शिकार करते थे। इस काल के दौरान आदि मानवों ने अग्नि के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली थी। भारत में अवशेष सोहन, वेलन एवं नर्मदा नदी के तट पर प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक यह मनुष्य इतिहास में विकास की सबसे शुरुआती दौर थी। इस समय मनुष्य ने नुकीला पत्थरों के हथियार एवं इनके साक्ष्य हमें भीमबेटका की गुफाओं में देखा जाता है। नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, इस काल के दौरान ही मनुष्य ने पहली बार जानवरों को पालतू बनाया, कृषि की शुरुआत की गई एवं इंसानों ने मिट्टी के बर्तनों को बनाने की कला सीख ली। नवपाषाण के समाप्ति के दौरान ही धातु जैसे तांबा, पीतल का इस्तेमाल शुरू हो गई थी। इसे ताम्र पाषाण काल के समय काल में जाना जाता है। इसके साथ साथ ही अनेक सभ्यताओं का निर्माण हुआ। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे विश्व की सबसे पुरानी नदी सभ्यता के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।